नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास 17वां एएनएम फार्मासिस्ट लेखपाल मंडी परिसर लैब टेक्नीशियन अन्य भर्ती के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। पीटी के को देखते हुए 2023 जो पीटी होने वाला दोस्तों, इसमें लगभग 30-32 हज़ार पद आने वाले हैं। एएनएम के 10,000, फार्मासिस्ट के 4,000 से ऊपर जो है, लेखपाल के 5,000 से ज़्यादा। तो आप लोग पीटी में ज़्यादा स्कोर अच्छा गेन किए रहेंगे, तभी आप लोग आगे के लिए शार्टिस्ट हो पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक एक प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपका हिंदी से है दोस्तों। हिंदी और जीएस जीके मैं आप लोग को अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा। रीजनिंग और मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज कमलेश सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। निर्देश दिया है 1 से 5 प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्य में से एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटना है। तो दोस्तों, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। अब इसमें कौन सा गलत है? क्षमा की भीख मांगी दोस्तों, ये जो है क्षमा मांगी होना चाहिए था। गलती के लिए क्षमा मांगी, ठीक है, ये भीख नहीं है दोस्तों, यही गलत होगा। ऑप्शन चौथा। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? सबसे बड़ी बात दोस्तों, 27 अगस्त कह रहा है, तारीख भी कह रहा है, तो आपका ऑप्शन ये तीसरा यही गलत हो जाएगा। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय आबद्ध रखना चाहिए। आबद्ध की बात हो रही, आबद्ध नहीं होगा दोस्तों, विषय आकर्षक और विषय रखना चाहिए, होना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ये दोस्तों समय के सदुपयोग द्वारा नहीं होगा, समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है, द्वारा नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। धनवान को व्यर्थ, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। पांचवा। तो व्यर्थ भी कह रहा है, तो बेकार भी कह रहा है दोस्तों, तो यही दूसरा ऑप्शन गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? छठा है। तो स्त्रीलिंग में देखिए दोस्तों, पंडित, आचार्य, हंस, ये तब तो पुरुष है, लेकिन ऋतु जो है यह स्त्रीलिंग है, पहला हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, नहीं है। है नहीं है मतलब दोस्तों नहीं है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपका देखिए ब्याल होता है पर्यायवाची, सर्प होता है, पन्नग होता है, लेकिन गरुड़ नहीं होता है भुजंग। बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन है? तो देखिए घर, आदमी, वस्त्र, यही विशेष होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्लास हो रही है, आप लोग एकदम मिस ना करें। वाच्य होते हैं, मतलब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यही 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, तो दोस्तों यही ऑप्शन होगा। अब चला जाए में भाव वाच्य है। इस वाक्य में भाव जो है क्रिया की प्रधानता को बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, इसीलिए भाव वाच्य दूसरा होगा, अब चला जाए। समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को अभिकारी कहते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं दोस्तों, एक वचन, बहुवचन, कितने वचन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो हिंदी में दोस्तों एक वचन, बहुवचन होते हैं। आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा, 12वां का। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है। निम्न में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सम मात्रिक की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो चौपाई जो होता है उसमें सम मात्र होता है, आपको पता ही होगा। दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद हैं, और चौपाई जो है सममात्रिक है दोस्तों। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा है। देखिए सरस्वती का वीणा, पाड़ी और वाणी होते हैं, शारदा भी होते हैं, लेकिन कमला नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 15 चलते हैं। इच्छु का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 15वां में पूछ रहा है कि इच्छु का जो है
तद्भव रूप जो है ईक होगा। रेलगाड़ी शब्द, रेलगाड़ी शब्द है क्या है? तो रेलगाड़ी शब्द जो है दोस्तों संकर है। थोक का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है थोक का पर्यायवाची जो है पर्यायिक होता है। विभु का पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। तो सर्वव्यापक नित्य जो होता है यह विभु का पर्यायवाची है। व्यास का विलोम शब्द है, तो व्यास का विलोम शब्द समास होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है, तो छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। अधिमान्यता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, तो अधिमान्यता में अधि जो होता है यह प्रयुक्त उपसर्ग है आपका। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग की कोटि का है, किस कोटि का है दोस्तों चिन्हित करना है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उप प्रधानाचार्य तो क्या है दोस्तों तत्सम उपसर्ग होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय दोस्तों क्या होता है? यह शब्दांश होता है। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? पागलपन की बात यहाँ पर आ रही है, तो पागलपन जो होता है दोस्तों यह आपका तत्सम रूप तत्सम नहीं तत्भव रूप है दोस्तों, ऑप्शन चौथा हो जाएगा पागलपन। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो पनही शब्द का तत्सम रूप जो होगा दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, यह उपनाह होगा पनही का। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? उद्यान, उद्यान जो है दोस्तों 27वां, तो इसका होगा उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस न प्लस आ, यही होगा आपका ऑप्शन तीसरा। सरयूर में संधि विच्छेद कौन सा है? तो सरयूर में की बात हो रही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28वां, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में किस धातु से भाषा बनती है? 29वां क्वेश्चन, तो भाष से जो है भाषा बनती है दोस्तों। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? धातुष्मा की बात कह रहे हैं, तो धातुष्मा में दोस्तों दीर्घ संधि होगी। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो यह दोस्तों कर्मधारक समास आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं दोस्तों। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, जिसका कोई पद प्रधान ना हो। उपसर्ग को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां, तो उपसर्ग को हम शब्दांश कहते हैं। क्वेश्चन 34 पर चलते हैं दोस्तों। लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि, तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। नेक्स्ट पे चलते हैं। खड़ी बोली निकली है, तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 36, तो कितनी वर्ण लिपियाँ हैं दोस्तों? 52 वर्ण लिपियाँ हैं। मध्य स्वर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां, तो मध्य स्वर दोस्तों आ को कहते हैं, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा चौथा सही होगा दोस्तों। आ को जो है मध्य स्वर कहा जाता है। निम्न में कंठ वर्ण है, क्वेश्चन नंबर 38वां, तो कंठ वर्ण है दोस्तों अ ह विसर्ग। क्वेश्चन 39 चलते हैं। रा प्लस माँ का रूप है, तो रा प्लस माँ का रूप जो है आपका मर्म है दोस्तों, मर। प्रा में पूर्ण वर्ण है, क्वेश्चन नंबर 40, तो पूर्ण वर्ण जो है प्रा में रा है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं दोस्तों। 41 से लेकर इधर जो है आपका सब यह इंग्लिश का है, इंग्लिश पैसेज भी आते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ये सब। और फिर उसके बाद दोस्तों इंग्लिश का पैसेज यहाँ पर है, क्या इंग्लिश से क्वेश्चन बनते हैं वह सब देख सकते हैं। अब हम आते हैं आपके सामान्य जानकारी और सामान्य कंप्यूटर पर। क्वेश्चन नंबर 76 से 76वां क्वेश्चन से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और रीजनिंग
मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज आप लोग सब्सक्राइब करें। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण जो है दोस्तों कौन कौन सा होगा? माउस से भी किया जाता है, जॉयस्टिक से किए थे, ट्रैक बॉल से भी करते हैं, इनमें से सभी होगा दोस्तों। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप लोग मिस एकदम ना करें। तो उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? पेंटियम है, पेंटियम प्रो है, पेंटियम सेकंड थर्ड है, पेंटियम सेकंड भी है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा यह। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर की बात यहाँ पर आ रही है, तो दोस्तों कौन सा था? यह आपका होगा PDF-8, PDF-8 आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का पहला। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो कंप्यूटर का मुख्य 6 भाग होता है। निम्न में कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 है, तो यह CPU जो होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वही आपका डिवाइस को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है CRAY2 है, CRAY XMP24, तिन्हे 2, यानी उपरोक्त इसमें से सभी होंगे दोस्तों सुपर कंप्यूटर। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है, तो स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस कौन से हैं दोस्तों? डिस्प्ले डिवाइसेस जो होते हैं वही स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस होते हैं। EEPROM का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही आप लोग को जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। EEPROM मतलब इसका पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं, तो 84 में पूछ रहा है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, इनमें से सभी होंगे दोस्तों। सॉफ्टवेयर की बात करें, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 85, कीबोर्ड का प्रकार है, तो कीबोर्ड का प्रकार जो होता है दोस्तों सीरियल कीबोर्ड होता है और पैरेलल भी होता है, यानी दोनों आपके हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा, भारत के निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कलानुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि आपको जिस काल में, मतलब जैसे जैसे यह नोबेल पुरस्कार पाए थे, सबसे पहले कौन पाए थे, फिर उसके बाद कौन पाए थे, ऐसे व्यवस्थित क्रम में आपको करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, फिर उसके बाद जो है सर CV रमन जी को मिला था, फिर उसके बाद मदर टेरेसा जी को मिला था, फिर अमर्त्य सेन जी को मिला था, सबसे लास्ट में जो है वेंकट रमन रामकृष्ण जी को मिला था, यानी ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर दोस्तों यह देखिए आपका रीजनिंग से है, आप रीजनिंग की क्लास के लिए के क्लास प्रयागराज सब्सक्राइब करें, यह रीजनिंग से संबंधित सब क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको GS और GK का ही क्वेश्चन बताऊंगा, ये सब इस GS GK के ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 से दोस्तों चलते हैं। अब 126 से आपके GS और GK का क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहे? तो रहीम खान रहे दोस्तों, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 127, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 पे, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़े ग्रह की बात हो रही है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है दोस्तों? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। फ्लाई एश है 130वां क्वेश्चन, तो फ्लाई एश क्या है? एश के लघुकण होते हैं, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो है चोटी कौन सी है दोस्तों? 131वां, चोटी कट गया है, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अन्नाईमुडी, ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह करंट से क्वेश्चन है दोस्तों आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य जो रहा दोस्तों, यह आपका बिहार रहा। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था?
133वां है दोस्तों, 32वां हो गया, 33वां है। तो वाई वी रेड्डी रहे, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग, इसमें 15वां वित्त आयोग है दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या रही दोस्तों? तो 2015 से 2022 आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? 135वां देखिए जी, CO2 ग्रीन हाउस है, NO2 है, CH4 है, लेकिन आपका O2 जो है नहीं है, ऑक्सीजन जो है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या रहा? तो क्या रहा दोस्तों? लाल कुर्ती, ऑप्शन पहला हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? 137वां क्वेश्चन है। तो कौन हुए थे दोस्तों? सतारा हुए थे, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र देवता जो हैं, 138वां क्वेश्चन, वर्षा व चक्रवात के हैं, ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, 139वां क्वेश्चन है। तो विक्रम संवत दोस्तों आपका 57 ईसा पूर्व जो है हुआ था। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट हैं दोस्तों, इसमें केवल ऑप्शन में बाण दिया गया है। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है? यह दोस्तों नाबार्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता है, बाकी सबके साथ द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। 42वां क्वेश्चन दिया गया है, नील बटा सन्नाटा है। नील बटा सन्नाटा क्या है दोस्तों? यह एक फीचर फिल्म है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यह 1 मई को मनाया जाता है। रोजा हैबिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रोजा हैबिक्स जो है दोस्तों यह गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील का नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किमी भारत का जनसंख्या घनत्व है, तो कितना है दोस्तों? 382। 147वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू का मुख्य उत्पादक जो है महाराष्ट्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 का दूसरा हो जाएगा। 49 करते हैं। घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति पर जो है प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो कौन सा है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 151 चलते हैं। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो बहु औषधि चिकित्सा जो है किसके संक्रमण के लिए है दोस्तों? कोढ़ के लिए है, आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 152वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है दूध से दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण क्या है? तो इसका एक उदाहरण किण्वन है। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड नहीं दोस्तों, एसिटिक एसिड पाया जाता है। 153 का 4 हो जाएगा। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व जो है मीथेन है, आपका ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। 54 का क्वेश्चन नंबर 155, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, और किस सन में हुआ था यह? 155वां, यह 1526 में हुआ था दोस्तों। 1526 में यह प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। 1526, 1556 में दूसरा हुआ था और 1761 में तीसरा हुआ था। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई, मतलब प्रथम जो है मोबाइल सेवा रही, 156वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन सा रहा? मोदी टेसल्ट्रा, यही जो है सबसे पहले शुरू हुआ था। 156 का दूसरा मोबाइल सेवा प्रारंभ जो हुई थी, ना एयरटेल रही, ना मोटरोला रही, ना रिलायंस रही, मोदी टेसल्ट्रा। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मणिपुर की जो आयरन लेडी हैं
इरोम शर्मिला को जाना जाता है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया है, तो किसने प्राप्त किया है दोस्तों? पंडित रविशंकर जी ने प्राप्त किया है। अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चा मानक नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमानित दी है? तो किसने दिया है दोस्तों? चीन ने किया है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निम्न में से किस बैंक द्वारा सिंबलिक क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? तो यह दोस्तों किया गया था आपका SBI के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 161वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो कौन रहा दोस्तों? बैरम खान रहे। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए नेशनल इज मेकिंग के लेखक कौन थे? 162वां, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे। पहला ऑप्शन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। बहुत चर्चित रहा, आप लोग जानते भी होंगे किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी जी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। 165वां का दूसरा हो जाएगा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? 168वां क्वेश्चन दोस्तों, तो ताप विद्युत का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? 169वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो हरा और लाल रंग यह दोनों पहचानने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश वोल्टी सेल होता है। तो 171वां, प्रकाश वोल्टी सेल जो होता है वो सौर सेल होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो किसके वादक हैं दोस्तों? यह संतूर के वादक हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर वल्टीना टेरेस्कोवा होंगे। ऑप्शन पहला हो जाएगा। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो किस में किया गया था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो यह दोस्तों, अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा हो रही तो राष्ट्रपति ही जो है यह क्षमा दे सकता है। जैसे तमाम आपराधिक मामले हो रहे हैं, मृत्युदंड दिया जा रहा है, फांसी की सज़ा सुनाई दी जा रही है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सज़ा, मृत्युदंड, यह सब जो है रोक सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लास है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।